Good morning students, I am Usha Pats and student today we will do revision of chapter number 1. Okay, the name of our chapter accounting for partnership firm or fundamental. Okay, means partnership बेटा start होती है and this is the syllabus of your July unit test. Okay, तो बेटा हम रिविजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर. तो दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. तो बेटा वो पॉइंट्स हमारे सिलेबस में नहीं हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 3 वहीं तक रहेगा. देन यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक टिल द क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज पार्टनरशिप. स्टूडेंट, partnership is the relation between two or more persons who are agreed to share their profits or loss under a business, okay, which is carried by all or one out of them या some out of them. okay, बेटा पार्टनरशिप क्या होती है, यानी कुछ लोगों का मिला जुला एक समूह होता है जो एक बिजनेस को करने के लिए आपस में एग्री होते हैं. क्लियर? और जो आपस में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं वो बिजनेस या तो सभी के द्वारा चलाया जाता है या सभी की तरफ से कुछ के द्वारा. मान लो अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स कम है 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स है देन इट इज पॉसिबल टू कैरी दैट बिजनेस बाय ऑल पार्टनर्स. बट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर वेरी हाई, okay, then it is not possible to participate all the partners in the decision making or in the business, in the participation of business. So the business carried by all or any of them acting from all, यानी सबकी तरफ से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उनकी तरफ से वो लोग बिजनेस को चला सकते हैं. आफ्टर दैट द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट पॉइंट इज 2 or more person. बेटा एक सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप को क्रिएट नहीं कर सकता. देखिए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट, 2 or more person. क्लियर? फर्स्ट यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं इसमें. कोई भी सिंगल बंदा पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है. सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट. बेटा उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है, एक एग्रीमेंट उनके बीच में होना जरूरी है जिसमें सभी जो चीज़ें होती हैं उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, किस बंदे ने कितनी कैपिटल लगाई है, कौन इंटरेस्ट ऑन लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, अगर कोई पार्टनर वर्किंग है वो सैलरी लेगा या नहीं लेगा. ठीक है, तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं पार्टनरशिप डील में, तो वो एग्रीमेंट होना जरूरी है. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, यानी एक्चुअल में कोई भी बिजनेस शुरू करना जरूरी है पार्टनर्स के द्वारा और वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग भी होना चाहिए. यानी जो पार्टनर्स है वो आपस में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे और उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा. यानी मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना. ठीक, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एसेट. रिलेशनशिप of principal and agent. क्या प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन आप में होना चाहिए. मीन्स जब वो पार्टनर क्या है, एक एजेंट भी है, मीन्स वो काम करता है तो एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है. और जब वो ऑनर है, जब वो डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, देन इट इज जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और सम ऑफ देम फ्रॉम ऑल. यानी बिजनेस अभी मैंने क्लियर किया था, या तो सभी के द्वारा चलाया जाना चाहिए या सभी की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिए. नेक्स्ट इज
राइट्स ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर को क्या क्या राइट्स होते हैं बेटा? एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में शेयर उसका होता है, सभी अकाउंट्स को जांचने का राइट उस पार्टनर का होता है, क्लियर? वो कभी भी फर्म की बुक्स को चेक कर सकता है, ठीक है? उसको अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो उसमें उसकी परमिशन होना जरूरी होता है उस पार्टनर की, और फर्म की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होता है, तो इसके सभी राइट्स जो है एक पार्टनर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स, यानी जो भी पार्टनर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको इसके थ्रू जो है शॉर्ट आउट किया जा सकता है। इट मे बी रिटन और ऑरल, क्लियर? इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज इन द रिटन फॉर्म, ये जरूरी नहीं है, ये ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को कम करना है या फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसे हम कैसे शॉर्ट आउट करें, तो उसके लिए जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन होना जरूरी है, क्लियर? आफ्टर दैट बट कंटेंट्स आर इंक्लूड इन द पार्टनरशिप डीड। बेटा कौन कौन से कंटेंट शामिल होंगे पार्टनरशिप डीड में? फर्स्ट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है। सेकेंड पॉइंट इज नेम ऑफ द पार्टनर्स, मीन्स पार्टनर्स कौन कौन हैं और उनके एड्रेसेस क्या है। थर्ड वन इज हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। फोर्थ पॉइंट इज जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की है उस पर पार्टनर्स इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर्स अगर ड्रॉइंग्स करते हैं और तो उसके ऊपर अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। उसके बाद फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, यानी रजिस्टर्ड कहाँ है फर्म, क्लियर। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है किसी भी फर्म में तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, अगर फर्म लोन देती है तो किस रेट पे देगी, अगर फर्म लोन लेती है तो किस रेट पे लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, क्लियर। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, अगर कोई पार्टनर अलग से वर्क करता है बिजनेस में तो उस पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो मीन्स सब कुछ उसमें रिटर्न होता है, क्लियर। अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो उसको उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, अगर आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, कोर्ट के थ्रू शॉर्ट आउट होगा या उसको आपस में बातचीत करके उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल्स आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, क्लियर। इक्वल 1:1 में प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, क्लियर। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। अगर फर्म लोन लेती है तो उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट फर्म पे करेगी। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वो सभी पार्टनर्स के एग्रीमेंट के साथ ही एडमिट होगा, अदरवाइज कोई भी पार्टनर वहाँ एडमिट नहीं होगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, हम टॉपिक के अकॉर्डिंग रिवीजन करेंगे। देन यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विद मी एंड बी रेडी फॉर द जुलाई यूनिट टेस्ट। योर टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 20th July and today you will get the date sheet, okay. Thank you to all of you.